अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम हातिम की सखावत। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस्लाम के ज़ुहूर से पहले अरब के लोग मुख्तलिफ कबीलों में बटे हुए थे। उनमें एक कबीला तय नाम का था। उस कबीले के सरदार का नाम हातिम था। हातिम बड़ा सखी, खुदा तरस और बुलंद हिम्मत शख्स था। अक्सर जान जोखिम में डालकर दूसरों की मुश्किलात दूर करता था। हर तरफ उसकी सखावत, मुरवत और बुलंद हिम्मती की धूम मची थी। उन दिनों अरब पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम नौफिल था। वो हातिम की शोहरत से जलता था। उसने हातिम को गिरफ्तार करके कत्ल करने के लिए उसके कबीले पर फौज कशी का इरादा किया। उधर हातिम के कबीले के लोग भी अपने हरदिल अजीज सरदार को बचाने के लिए लड़ने भिड़ने को तैयार हो गए। जब हातिम ने देखा कि उसकी एक जान के लिए सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, औरतें, बेवा और बच्चे यतीम होंगे, घर उजड़ जाएंगे, तो वो चुपके से दूर एक पहाड़ की गुफा में छुप गया। जब नौफिल को हातिम की रूपोशी की खबर मिली तो उसने मुनादी करा दी कि जो शख्स हातिम को पकड़ कर लाएगा उसको मैं 500 सोने के अशरफियां इनाम में दूंगा। ये सुनकर लालची लोग हर तरफ हातिम की तलाश में निकल पड़े, लेकिन बेसूद। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक मुफलिस बूढ़ा अपने बीवी बच्चों के साथ जंगल में लकड़ियां चुनने के लिए उसी गार के नजदीक पहुंच गया। बच्चे नंगे पैर थे और छोटे बच्चे के पैर में एक जंगली कांटा चुभ गया। उसने एक चीख मारकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माँ दौड़ती हुई आई और कांटा निकाल दिया, लेकिन जख्म से खून के खतरे बहने लगे। ये देखकर औरत ने एक आह खींची कि काश हातिम हमारे हाथ लग जाता तो इनाम पाकर इस नादारी से निजात मिलती। बूढ़े ने यह सुनकर डांट कर कहा, क्या बकबक करती हो? हमारी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। चल जल्दी जल्दी लकड़ियां चुन ले, वरना आज सूखी रोटी भी नसीब न होगी। अगर मिल भी जाए तो किस तरह इन कमजोर हाथों से उस जैसे ताकतवर और बहादुर पर काबू पा सकता हूँ। हातिम छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। उसने अपनी मर्दानगी और मुरव्वत से बाइज जाना कि वो इस तरह अपनी जान बचाता फिरे और ये बेचारे इस तरह परेशान हाल रहे। वो झट गार से निकलकर बूढ़े के सामने आया और कहा कि मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली। मैं ही हातिम हूँ। तुम मुझे लेकर बादशाह के पास ले चलो ताकि तुम इनाम पाकर आराम की जिंदगी बसर कर सको। बूढ़े ने हैरत से कहा, यह ठीक है कि आपको नौफिल के पास ले जाकर मुझे इनाम मिलेगा और मेरी गुर्बत का खात्मा होगा, लेकिन आप जैसे नेक शख्स को भेंट चढ़ाकर खुदा को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? मुझे क्या है, कब्र में पांव लटकाए बैठा हूँ। आप तो अभी जवान हैं और आपकी जात से लोगों को फैज़ पहुँचता है। मैं हरगिज ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। मैं तो खुद अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, इसलिए तुम्हें कोई गुनाह नहीं होगा। भला ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो दूसरों की काम ना आए? लेकिन बूढ़ा किसी तरह राजी ना हुआ। दोनों में ये बातें हो रही थी कि वहाँ हातिम को ढूंढते ढूंढते 2-3 आदमी और जमा हुए। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि यही शख्स हातिम है तो फौरन पकड़कर नौफिल के पास ले गए। बूढ़ा परेशान हुआ कि मेरी वजह से हातिम इस मुसीबत में गिरफ्तार हुआ। नौफिल के सामने एक आदमी ने कहा, हुजूर, बड़ी मुश्किल से मैंने इस पर काबू पा लिया, इसलिए इनाम का हकदार मैं हूँ। दूसरा बोला, हुजूर वाला, ये झूठ बोलता है। मैंने कई दिन तक जंगल की खाक छानी है, तब कहीं इसको एक गार से निकाल कर लाया हूँ। तीसरा बोला, ये दोनों झूठे हैं। हातिम को तो मैं पकड़ लाया हूँ, इसलिए मैं ही इनाम का हकदार हूँ। बादशाह परेशान हुआ कि किसकी बात पर एतबार करें। तंग आकर उसने हातिम से पूछा, अब तुम ही बताओ कि तुम्हें कौन पकड़ कर लाया है? हातिम ने जवाब दिया कि मुझे वो बूढ़ा पकड़ कर लाया है जो उस कोने में खड़ा हुआ है। इनाम का हकदार वही है। ये सुनकर बादशाह हैरान हुआ कि ये बूढ़ा किस तरह हातिम को पकड़ कर ला सकता है। बादशाह ने बूढ़े को अपने रूबरू तलब किया और पूछा, ए बूढ़े, सच सच बताओ, मामला क्या है? बूढ़े ने अदब से जवाब दिया, बादशाह का इकबाल बुलंद हो। हातिम तो खुद ही अपनी मर्जी से मेरे खातिर हाजिर हुआ है। इनकी क्या मजाल थी कि यह हातिम पर काबू पाकर यहाँ तक ले आते। फिर उसने सारा किस्सा सुनाया। सारा माजरा सुनकर नौफिल सोच में पड़ गया और दिल ही दिल में अपने ऊपर नदामत करता रहा कि मैं भी कितना नीच हूँ कि ऐसे शख्स से अदावत रखता हूँ जो हिम्मत, सखावत, मुरवत और नेकी का पुतला है, जो दूसरों की राहत के लिए अपनी जान दाव पर लगाता है। ऐसे शख्स से दुश्मनी रखना इंसानियत के मुनाफी है। तख्त से नीचे उतरकर उसने हातिम को गले लगाया और इज्जत से उसको अपने पास तख्त पर बिठाया। बूढ़े को 500 सोने के अशरफियां इनाम में दे दिए और हुक्म दिया कि झूठे आदमियों के सर पर 500 जूते इस जोर से मारे कि सरगंजे हो जाएं। बूढ़ा खुशी खुशी हातिम को दुआएं देता हुआ घर चला गया और फिर नौफिल और हातिम दोनों दोस्त बनकर खुशी खुशी रहने लगे। हातिम को मरे हुए सैकड़ों बरस गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उसका नाम जिंदा है और सखावत की अलामत माना जाता है। मजीद मेरे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अल्लाह हाफिज।